सुबह के समय हार्ट अटैक का खतरा, कारण और बचाव। कल मेरे एक प्रिय मित्र का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उम्र भी कम थी। तो सवेरे सवेरे हार्ट अटैक क्यों होता है? चिकित्सक होने के नाते भी मुझे तो इस पर अध्ययन भी करना पड़ता है, चिंतन भी करना पड़ता है। लेकिन अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। इसलिए आज ये बता रहा हूँ कि सुबह जब सोकर के उठते हैं, सभी का होता है कि एकदम जैसे 3 गिलास पानी पिया, 4 गिलास पानी पिया। ये उससे पहले की बात बता रहा हूँ कि रात में निर्जलीकरण की लोग शंका के लिए 1-2 बार गए रात में। पानी जब हम लेटने के लिए गए हैं तब पानी पिया या नहीं पिया? पानी नहीं पिया है तो निर्जलीकरण के कारण रक्त और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जो अंदर पानी था वो पेशाब द्वारा बाहर निकल गया, तो इससे रक्त गाढ़ा हो जाने से थक्का बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, रक्त गाढ़ा हो जाता है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि वायुमंडल में ठंडक है, तो जो हमारी आर्टरीज हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनमें कॉन्ट्रिक्शन होती है, ये सिकुड़ जाती हैं। जब उठेंगे तो ठंड लगेगी। हम रजाई के अंदर थे, उठे तो उठते ही एक तो होता है कि हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट को ऊपर को भी ब्लड भेजना है। लेटे थे तब तो सही ठीक तरीके से काम कर रहा था, उस पर प्रेशर पड़ा और साथ साथ में वायुमंडल की ठंडक है, उन्होंने रक्त वाहिकाओं को उन्होंने सिकोड़ा। इससे बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़े, जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी जिनका पहले से ज़्यादा चल रहा है, उनका उसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हर दिन हर ऋतु आती है कि प्रातः काल का कैसा है, दोपहर में वायुमंडल में धूप ज़्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुबह टेम्परेचर कम है, रात का और कम है, इसका भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है वायुमंडल का। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं कार्टिसोल जैसे, जो सुबह सुबह ही बढ़ते हैं। इनसे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। जिनकी नींद ठीक तरीके से पूरी नहीं होती, उनको भी ये परेशानी होती है। तो एक कारण है। इसके अलावा आहार विहार भी कारण है, मादक द्रव्यों का सेवन भी कारण है। लेकिन जो कल व्यक्ति हमारा गया, वो तो ऐसा कुछ नहीं करता था, लेकिन पहले उनका कहीं न कहीं कोई ऑपरेशन हुआ था 20-25 वर्ष पहले, तो उससे जुड़ा हुआ इसको माना जा रहा है। असमय हार्ट अटैक न हो, इसके लिए हम सबको जागरूक रहना होगा। हम सभी दीर्घजीवी होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन कई बार पता नहीं चलता। सुबह भी एक मेरे डॉक्टर मित्र हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहा था। वो बता रहे थे एक बड़ा सात्विकी व्यक्ति है, उसको पता नहीं क्यों हो गया। नहीं, जो सात्विकी व्यक्ति होना एक अलग चीज़ है, साथ साथ में आहार का बड़ा रोल है। हम किसी भी दृष्टिकोण से विचार करें, आहार पर हम आ ही जाते हैं। आहार में सिर्फ रोटी और आलू खा रहा है, कार्बोज ज़्यादा ले रहा है और चीज़ें नहीं ले रहा है, तो पूरा सभी चीज़ों कई चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे व्यायाम हो, चिंतन हो, सब जो संतुलन बनता है तब बात बनती है। खाली ऐसे नहीं कह दिया जाएगा मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करते, लेकिन गलत चीज़ें ऐसी जा रही, मार्केट का व्यक्ति खा रहा है। बहुत कुछ हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हार्ट अटैक न हो, पहली बात तो है नियमित समय पर जांच कराते रहें। कहीं कोई जरा से भी कोई ऐसे लक्षण मिले तो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसका उपयोग करें, जांचें कराएं, डॉक्टर से अपने संपर्क करें। बचाव के लिए सबसे मुख्य चीज़ यही है कि व्यायाम जो करता रहेगा शुरू से ही, पथ्य व्यायाम आदि का ध्यान रखेगा, तो असमय ऐसे नहीं काल कवलित होगा। नियमित व्यायाम करना है, संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार में भी की बात आती है तो जो हमारे आसपास पैदा होने वाली सब्जियां हैं या फल हैं, उनका ज़्यादा ज़्यादा उपयोग करें। हम दूर से आने वाली चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, आसपास की चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम सबका यही हाल है, तो इसका ध्यान दें। तनाव मैनेजमेंट के लिए ध्यान करें, प्राणायाम करें, इससे तनाव प्रबंधन के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। और नशीली जो चीज़ें हैं, मादक द्रव्य हैं, इनसे बचेंगे और अपनी ठीक जीवन शैली अपनाएंगे तो असमय हार्ट अटैक नहीं होगा। हम पूर्ण जीवन का आनंद ले सकेंगे।